सो यस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो लिवर है उसके टोटल, अगर फ्रंट साइड से लिवर को देखेंगे हम तो टोटल हमें कितने लोब्स दिखाई देंगे? 2 लोब्स दिखाई देंगे। कौन कौन से लोब्स? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ओके, और अगर इफ हम लिवर को बैक साइड से देखें तो हमें कितने लोब्स दिखाई देंगे? 4 लोब्स दिखाई देंगे। कौन कौन से? राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। क्लियर है? अभी देखो लिवर के अंदर क्या प्रेजेंट है? लोब्स प्रेजेंट है। अब ये जो लोब्स है ये भी किसी एक छोटी स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, वही स्ट्रक्चर हमें यहाँ स्टडी करना है। ओके, लेट्स सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। सो लिखेंगे लिवर लोब्स आर मेड अप ऑफ tiny lobules which can be seen with to some extent with naked eyes. Okay, with can be seen to some extent with naked eyes। तो देखो जो लिवर के जो लोब्यूल्स होते हैं, लिवर के जो लोब्स होते हैं, लोब्स किससे मिलकर बने हैं? लोब्यूल से मिलकर बने हैं। जो लोब है, लोब को अगर तुम राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब को अगर इंटरनली देखोगे तो कुछ हद तक तुम्हें ये लोब्यूल्स बिना माइक्रोस्कोप के भी देखे जा सकते हैं। ओके, ये देखो, ये इस तरह से ये सारे जो मैंने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स किसकी है? लोब्यूल्स की है। तो लिवर के अंदर क्या प्रेजेंट है? लोब्स प्रेजेंट है, और लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ये जो लोब्यूल्स है यही लिवर की स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये लिवर की क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो लिखेंगे लोब्यूल्स आर structural unit of lobes. These lobules are arranged in हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर को तुम देखोगे तो ये स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखाई दे रहा है? हनीकॉम्ब की तरह दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे these lobules are arranged in honeycomb like structure। इतना समझ आया कि जो लिवर है, लिवर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर लिवर को तुम फ्रंट साइड से देखोगे तो टोटल 2 लोब्स हमें दिखाई देंगे। कौन कौन से लोब्स दिखाई देते हैं? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। और अगर इफ वी सी लिवर एट द बैक साइड तो हमें कितने लोब्स दिखाई देते हैं? 4 लोब्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से? राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। ओके, अभी ये जो लोब्स है, इन लोब्स को भी जब तुम इंटरनली देखोगे तो इन लोब्स के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। किसके अंदर? लोब्स के अंदर। ये जो लोब्यूल्स है यही लिवर का स्ट्रक्चरल यूनिट है। मतलब लिवर का जो स्ट्रक्चर है वो यही लोब्स डिफाइन करते हैं। इनका जो शेप है वो कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। ये अगर हर एक लोब्यूल का तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कैसा है? वो हेक्सागन है। और ये सारे लोब्यूल्स एक साथ एक अरेंजमेंट में रहते हैं। वो अरेंजमेंट कैसा है? हनीकॉम्ब लाइक अरेंजमेंट है। क्लियर है? सो देखो, liver lobes are made up of tiny lobules which can be seen to some extent with naked eyes। मतलब जो लिवर के जो लोब्स है वो टाइनी लोब्यूल से बने होते हैं और इन लोब्यूल्स को तुम नेकेड आई से भी देख सकते हो।
लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लोब्स, और ये जो लोब्यूल्स है ये लिवर की या फिर मैं बात करूं लोब्स की क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लोब्स। और ये जो लोब्यूल्स है ये किस फॉर्मेट में अरेंज रहते हैं, दीज लोब्यूल्स आर अरेंज्ड इन हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट देखो शेप लिखेंगे, दीज लोब्यूल्स हैज हेक्सागोनल शेप। हेक्सागोनल शेप दिखाई दे रहा है, कितनी साइड से, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 साइड्स वालों को क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो जो लोब्यूल्स है उनका शेप कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। अब देखो ये जो लोब्यूल्स है, अब लोब्यूल्स के अंदर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, इन सेल्स को क्या बोला जाता है, हिपेटोसाइट सेल्स बोला जाता है। ये जो लोब्यूल है, ये जो नीचे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक ही लोब्यूल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। तो ये जो मैंने यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स जो ड्रॉ की है, ये क्यूबॉइडल सेल्स क्या है, इनको क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो लिखो, लोब्यूल्स आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, और इन क्यूबॉइडल सेल्स को क्या बोला जाता है, called hepatocytes। हिपेटोसाइट्स किसको बोला गया है, जो क्यूबॉइडल सेल्स है उनको हिपेटोसाइट्स बोला जाता है। ओके, तो लोब्यूल्स जो है वो किससे बने हैं, क्यूबॉइडल सेल से बने होते हैं, जिन क्यूबॉइडल सेल्स को क्या बोला जाता है, हिपेटोसाइट्स बोला जाता है। ओके, अब ये जो हिपेटोसाइट सेल्स है इनका साइज लिखेंगे, साइज ऑफ हिपेटोसाइट्स कितना होता है, 20 to 30 माइक्रोमीटर। ओके, हिपेटोसाइट सेल्स जो है उनका साइज कितना होता है, 20 to 30 माइक्रोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, लोब्यूल्स आर सराउंडेड बाय पोर्टल ट्रायड। अब ये पोर्टल ट्रायड क्या होता है, कि मैंने बोला कि ये जो लोब्यूल्स है ये किससे सराउंडेड रहते हैं, पोर्टल ट्रायड से सराउंडेड रहते हैं। ओके, अब देखते हैं पोर्टल ट्रायड होता क्या है। पोर्टल ट्रायड each lobule corner is surrounded by 3 ducts called
पोर्टल ट्राइड। ये जैसे कि मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये एक स्ट्रक्चर किसका है? लोब्यूल का एक स्ट्रक्चर है। अब लोब्यूल के इस स्ट्रक्चर में टोटल कितने कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 कॉर्नर्स आर देयर। अब देखो ये सारे जितने भी कॉर्नर्स हैं, सारे के सारे कॉर्नर्स 3 डक्ट से सराउंडेड है। कौन कौन सी डक्ट्स हैं? एक येलो वाली डक्ट, एक रेड वाली डक्ट और एक ब्लू वाली डक्ट। यहाँ पे देखो सारे कॉर्नर्स पे मैंने 3-3 जो है 3-3 क्या ड्रॉ की है? डक्ट्स ड्रॉ की है। ये 3 जो डक्ट्स है इन्हीं को क्या बोला जाता है? पोर्टल ट्राइड बोला जाता है। ओके, अब देखते हैं ये तीनों डक्ट्स होती क्या है। ये एक ट्राइड है, ये 3 जो डक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो डक्ट है वो है हेपेटिक आर्टरी, जो कि क्या लेकर आएगी? ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आएगी। और जो दूसरा जो है रेड वाला, आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड होता है तो उसको रेड कर देते हैं, इसको पर्पल कर देते हैं। और ये जो है ये क्या है? पोर्टल वेन, जो कि न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेकर आती है, बट उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या रहता है? कम रहता है, तो ये पोर्टल वेन है। और लास्ट जो एक और है ये क्या है? बाइल डक्ट। ठीक है, तो जो ट्रायड है, जो हमने पोर्टल ट्रायड देखा, पोर्टल ट्रायड के अंदर 3 डक्ट्स प्रेजेंट होती है। ये तीनों डक्ट्स कौन कौन सी है? फर्स्ट है हेपेटिक आर्टरी, दूसरी है पोर्टल वेन और थर्ड क्या है? बाइल डक्ट। इन तीनों डक्ट से क्या मिलकर बना होता है? पोर्टल ट्राइड बना होता है। क्लियर है? तो देखो हर एक कॉर्नर जो है लोब्यूल का वो किससे सराउंडेड है? पोर्टल ट्राइड से सराउंडेड है। और पोर्टल ट्राइड के अंदर क्या क्या है? ये वाला हो गया बाइल डक्ट, ये हो गया रेड वाला हेपेटिक आर्टरी और ब्लू वाला पोर्टल वेन। ओके, यहां से क्या जाएगा? बाइल, यहां से क्या जाएगा? रेड वाले हेपेटिक आर्टरी से प्योर ब्लड, और यहां से क्या आएगा? ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड बट न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। ओके, अभी देखो जो साइनसॉइड है, जहां से साइनसॉइड क्या है? एक ट्यूब्यूलर डक्ट है जिसके अंदर क्या आता है? पोर्टल वेन का और जो हेपेटिक आर्टरी है उन दोनों का ब्लड आता है। तो अब ये जो साइनसॉइड है ये कहां प्रेजेंट होता है? तो लिखेंगे साइनसॉइड प्रेजेंट between pair of hepatocyte cells। ओके, देखो ये जैसे कि सेंट्रल वेन है, ये सेंट्रल वेन है और यहां से ये आ रहे हैं साइनसॉइड्स। अब यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? ये साइनसॉइड है, यहां पे प्रेजेंट होती है हेपेटोसाइट सेल्स।
ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये हेपेटोसाइट सेल। सेम ये जो हेपेटोसाइट सेल है ये यहाँ भी प्रेजेंट होगी। और ऐसे ही ये जो हेपेटोसाइट सेल्स है ये यहां पर भी प्रेजेंट होंगी। ओके, अब देखो ये एक हेपेटोसाइट सेल है और ये एक हेपेटोसाइट सेल है, तो ये बन गया एक पेयर। इन दो हेपेटोसाइट सेल्स के बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है, इस पार्ट को क्या बोला गया है, साइनसॉइड। इस पार्ट को क्या बोला गया है, साइनसॉइड। तो इसीलिए मैंने लिखा साइनसॉइड्स प्रेजेंट बिटवीन पेयर ऑफ हेपेटोसाइट सेल्स। ओके, क्लियर है। अब देखो दो साइनसॉइड के बीच में ये वाला भी साइनसॉइड है और ये वाला भी साइनसॉइड है। अब साइनसॉइड के बीच में क्या प्रेजेंट है, हेपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। अब इन दो हेपेटोसाइट सेल के बीच में भी एक गैप दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोला जाता है, बाइल कैनेलिक्यूली। क्या बोला जाता है, बाइल, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है बाइल कैनेलिक्यूली। तो क्लियर हुआ, साइनसॉइड जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, बिटवीन पेयर ऑफ हेपेटोसाइट सेल्स, और बाइल कैनेलिक्यूली जो है वो भी साइनसॉइड्स के बीच में ही प्रेजेंट होती है। तो एक साइड हेपेटोसाइट सेल्स के क्या प्रेजेंट है, साइनसॉइड, और दूसरी साइड क्या प्रेजेंट है, बाइल कैनेलिक्यूली। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। साइनसॉइड्स, साइनसॉइड्स प्रेजेंट कहां होता है, बिटवीन पेयर ऑफ हेपेटोसाइट सेल्स। ओके, अब देखते हैं साइनसॉइड होता क्या है, तो लिखेंगे इट इज नैरो ट्यूब, इट इज नैरो ट्यूब which internally attached with central vein। ओके, अभी देखो ये क्या है, साइनसॉइड है पर्पल वाला, और ये बीच में जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया ये क्या है, सेंट्रल वेन है। तो देखो साइनसॉइड इंटरनली किससे अटैच हो रहा है, सेंट्रल वेन से अटैच हो रहा है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, साइनसॉइड इज अ नैरो ट्यूब विच इंटरनली अटैच्ड विद सेंट्रल वेन। ओके, साइनसॉइड क्या है, इट इज अ नैरो ट्यूब विच इंटरनली अटैच्ड विद सेंट्रल वेन। ओके, अब जो साइनसॉइड है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हेपेटिक आर्टरी है और जो पोर्टल वेन है, इन दोनों से जो ब्लड आता है, वो दोनों से जो ब्लड आता है वो कहां जाता है, लास्टली साइनसॉइड में जाता है। साइनसॉइड ही एक ऐसी ट्यूब थी जहां पे पोर्टल वेन का भी ब्लड आ रहा था और हेपेटिक आर्टरी का भी ब्लड आ रहा था। तो यहां पर लिखेंगे साइनसॉइड composed of mixture of blood, mixture of blood from hepatic artery and portal vein।
क्लियर है? साइनसॉइड के अंदर कहां कहां से ब्लड आता है? हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से। तो लिखेंगे इट इज कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी। ओके, का है तो लिखेंगे इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ एट्रियल ब्लड एंड वीनस ब्लड। अब देखो ये जो पर्पल कलर से मैंने साइनसॉइड ड्रॉ किया है, इस साइनसॉइड के अंदर कुछ रेड डॉट्स भी मैंने बनाए हैं। तो ये रेड डॉट्स क्या है? ये फैगो या फैगोसाइट्स क्या है? सेल्स है जो क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है उनको किल करने का काम करता है। तो लिखेंगे इन साइनसॉइड hepatophages cells are present। इन सेल्स को क्या बोला जाता है? कॉल्ड कफर सेल। कॉल्ड कफर सेल। यहां पे मैंने लिखा भी है कफर सेल्स। कफर सेल्स क्या है? कुछ अलग नहीं है, ये WBC ही है, लेकिन जो लिवर के अंदर प्रेजेंट होती है उनको क्या बोल दिया गया? हेपेटोफेजेस सेल्स बोल दिया गया। हेपेटोफेजेस सेल्स का क्या नाम है? लिवर के अंदर कफर सेल्स। ओके, इनका फंक्शन क्या होता है? ब्लड के अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है ये उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ओके, यहां ऊपर से कंटिन्यू करना। कफर सेल डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम ब्लड। ओके, तो साइनसॉइड के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा कि साइनसॉइड जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन अ पेयर ऑफ हेपेटोसाइट सेल। एक हेपेटोसाइट सेल के पेयर के बीच में साइनसॉइड प्रेजेंट होता है। और ये जो साइनसॉइड है इट इज कंपोज्ड ऑफ, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? मिक्सचर प्रेजेंट होता है ब्लड का, पोर्टल वेन का ब्लड और हेपेटिक आर्टरी का ब्लड। अब जो साइनसॉइड है, साइनसॉइड के अंदर कुछ हेपेटोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? इन ब्लड के अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल है उनको डाइजेस्ट करने का काम करती है। उन सेल्स को क्या बोला जाता है? कफर सेल्स बोला जाता है। क्लियर है इतना? अब जो ब्लड है, साइनसॉइड से ब्लड किधर की तरफ एंटर करता है? यहां से होता हुआ ब्लड आया, यहां से भी ब्लड आया, ब्लड गया साइनसॉइड के अंदर। अब साइनसॉइड के बाद जो ब्लड है वो किधर की तरफ जाएगा? सेंट्रल वेन की तरफ जाएगा। तो लिखो
then blood enter from sinusoid to central vein. ओके, सेंट्रल वेन क्या होती है? वेन दैट इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ लोब्यूल. जो लोब्यूल के सेंटर में वेन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल वेन बोला जाता है. अब देखो जो ब्लड का फ्लो है कहां से कहां तक, सबसे पहले ब्लड कहां था? हिपेटिक आर्टरी. हिपेटिक आर्टरी से ब्लड कहां आया? साइनसॉइड. साइनसॉइड से ब्लड कहां गया? सेंट्रल वेन में. ये वाला जो ब्लड का फ्लो है ना हिपेटिक आर्टरी से साइनसॉइड, साइनसॉइड के बाद में सेंट्रल वेन, इस ब्लड के फ्लो को क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फ्लो ऑफ ब्लड. क्या नाम है इसका? सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो. हिपेटिक आर्टरी से जब ब्लड साइनसॉइड में एंटर करता है एंड साइनसॉइड से वो ब्लड जब सेंट्रल वेन में एंटर करता है तो ये जो ब्लड का फ्लो है इस ब्लड के फ्लो को क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो. ओके, तो क्लियर हुआ? ये क्या थे? लोब्यूल्स थे. इसी एक लोब्यूल को क्या किया है मैंने? ऐसे ड्रॉ किया है. तो इस लोब्यूल को जब तुम देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा. इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है. क्यूबॉइडल सेल्स को क्या बोला जाता है? हेपेटोसाइट सेल्स बोला जाता है. ओके, और हेपेटोसाइट सेल के बाद तुम हर एक कॉर्नर पे देखोगे लोब्यूल के, तो लोब्यूल के हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? पोर्टल ट्रायड प्रेजेंट है. पोर्टल ट्रायड किससे बना है? हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट से बना है. ओके, और उसके बाद तुम देखोगे जो पर्पल कलर का है ये क्या है? साइनसॉइड प्रेजेंट होता है. ये साइनसॉइड क्या है? एक नैरो ट्यूब है जिसके अंदर हिपेटिक आर्टरी का और पोर्टल वेन का ब्लड आता है. अब यहाँ पे ब्लड का मिक्सचर आता है. अब जब ब्लड का मिक्सचर आया है इसके अंदर इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों है, तो इस ब्लड के अंदर हो सकता है कुछ पैथोजेंस प्रेजेंट है जो कि लिवर के लिए जो अच्छे नहीं है, हो सकते हैं लिवर के लिए हार्मफुल है वो. तो यहाँ पर साइनसॉइड के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? जितने भी यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है ब्लड में उनको डाइजेस्ट करने का काम करती है, उनको किल करने का काम करती है. इन सेल्स को क्या बोला जाता है? कफर सेल्स बोला जाता है. अब जो ब्लड है वो साइनसॉइड के बाद कहाँ एंटर करता है? सेंट्रल वेन में एंटर करता है. ये जो बीच में एक सर्कल ड्रॉ किया है येलो कलर का, ये क्या है? सेंट्रल वेन है. ओके, नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ लिवर. लिवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? फंक्शन ऑफ लिवर.
तो लिवर के कौन कौन से फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन जो है वो देखेंगे सिक्रेशन, सिक्रेशन फंक्शन। तो जो लिवर है वो किसको सिक्रेट करता है? बाइल जूस को सिक्रेट करता है। लिवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल सिक्रेट करता है। तो लिखेंगे बाइल जूस इज द मेन फंक्शन ऑफ लिवर, द मेन फंक्शन ऑफ liver is to secrete bile. ओके, अब ये जो बाइल कैनेलिक्यूली is present between hepatocyte cells। अब ये जो बाइल कैनेलिक्यूली है यही आगे जाकर क्या बनाती है? बाइल कैनाल बनाती है। बहुत सारी बाइल कैनेलिक्यूली आपस में ज्वाइन होती है और ज्वाइन होके क्या बनाती है? बाइल कैनाल बनाती है। अब ये जो बाइल कैनाल है एट द एंड ये लोग किसमें डिवाइड हो जाते हैं? राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिखते हैं these bile canaliculi together form bile canal। ओके, अब ये जो बाइल कैनाल है ये एट द एंड जो है लास्ट में जाके क्या बनाती है? बाइल डक्ट। यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड एट द एंड दे मेक राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ओके, तो जो लिवर है, लिवर का मेन फंक्शन क्या है? बाइल को सिक्रीट करने का फंक्शन है। अब ये जो बाइल सिक्रीट किया है ये बाइल किसके थ्रू जो है यहाँ लिवर से ड्रेन होता है? तो बाइल कैनेलिक्यूली जो है वो कहां प्रेजेंट होती है? हेपेटोसाइट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। यहां से इस बाइल कैनेलिक्यूली में कौन ट्रेवल करता है? बाइल ट्रेवल करता है। अब यही बाइल कैनेलिक्यूली जो है आपस में ज्वाइन होती है और ज्वाइन होकर क्या बनाती है? बाइल कैनाल बनाती है। क्या बनाती है? बाइल कैनाल बनाती है। और ये बाइल कैनाल जो है यही आगे जाकर फर्दर किसमें डिवाइड हो जाती है? राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब यहीं से जो बाइल है उसको क्या किया जाता है? ड्रेन किया जाता है। ओके, अब देखो बाइल जो है इसका फंक्शन क्या है? ये जो बाइल है इसको कहां पोर्ट किया जाता है? तो ये जो बाइल है जो लिवर ने सिक्रीट किया है इस बाइल को पोर कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके साथ पोर किया जाता है? पैनक्रियाटिक जूस के साथ में किया जाता है। और पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों एक कॉमन डक्ट के थ्रू कहां एंटर करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डाइजेशन के अंदर रोल है। Bile. It is golden yellowish और
ग्रीनिश फ्लूइड। ये कैसा फ्लूइड है? या तो ये गोल्डन येलोइश कलर का दिखाई देगा या फिर गोल्डन ग्रीनिश कलर का दिखाई देगा। इट इज poured into, कहां पोर किया जाता है इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इट इज poured into स्मॉल इंटेस्टाइन along with pancreatic juice through common duct। ओके, तो जो बाइल है वो येलोइश और ग्रीनिश कलर का फ्लूइड है जिसको पोर किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके साथ में? पैनक्रियाटिक जूस के साथ में। और पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस एक कॉमन डक्ट के थ्रू कहां एंटर करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, अब कितना जो वॉल्यूम है इसका सेक्रेट होता है पर डे। वॉल्यूम 800 to 1200 ml पर डे बाइल सेक्रेट होता है। इसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन है। एल्कलाइन नेचर है इसका, तो उस वजह से इसकी जो पीएच है वो कितनी होगी? 8.8 to 8.6 जो है वो इसकी पीएच हो सकती है। बाइल जो है वो कितना सेक्रेट होता है? वॉल्यूम कितना है इसका? 800 to 1200 ml पर डे। और इसका जो नेचर है लाइक एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो एल्कलाइन है नेचर में, मींस बेसिक है। और इसकी पीएच कितनी होती है? 8 to 8.6। नेक्स्ट लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ बाइल। कंपोजिशन ऑफ बाइल। बाइल जो है वो किस किस से कंपोज्ड है? तो 97.4 या 97.6 जो है वो इसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। वाटर प्रेजेंट है 97.6%। और बचा हुआ जो 2.4% है वो क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो लिखेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में क्या क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट। दूसरा है ऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर वही सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, K+ एटसेट्रा। एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयन। और जो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स के अंदर क्या क्या आएगा? बाइल सॉल्ट, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट।
ये इसका कॉम्पोजिशन है। बाइल जूस के फंक्शंस और लिवर के रिमेनिंग फंक्शंस नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।